अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजीतर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। ओम तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 80 शिष्यनी शंका चाले छे। शो शंका छे कि जीव कर्म का कर्ता तो है परंतु भोक्ता नहीं है। उसमें पहली दलील उन्होंने दी, क्या दी? पहली दलील, पहला तर्क क्या दिया कि ये कर्म तो जड़ है, उसको इतनी समझ नहीं है कि वो किसी को फल दे। फल देने के लिए थोड़ी समझ चाहिए ना। आपने मेरे साथ कुछ किया तो मेरे को गुस्सा आ गया, फिर मैंने आपके साथ कुछ किया, ऐसा तो उसको कुछ है ही नहीं। इसलिए भले कर्म
करता हो परंतु उसका फल तो वो कर्म देते नहीं है, इसलिए जीव भोगता नहीं है, करता तो है। अब दूसरी दलील और देते हैं, दूसरा तर्क और देता है शिष्य। गाथा नंबर 80, बहुत जबरदस्त दलील। सौ साथे फलदाता ईश्वर गणे भोक्तापणु सधा, एम कहे ईश्वर तणु ईश्वरपणु ज जाय, एम कहे ईश्वर तणु ईश्वरपणु ज जाय। अब आपने कहा था पहले कर्ता में, क्या कहा था कि भगवान है वो फल देता है। अगर आप ऐसा कहो फलदाता ईश्वर गणे भोक्तापणु सदा है, फलदाता अगर ईश्वर गिने तो भोक्तापना सिद्ध होता है। अगर ऐसा माने तो क्या प्रॉब्लम है? एम कहिए ईश्वर तणु ईश्वरपणु ज जाए। अगर ऐसा कहेंगे तो ईश्वर का ईश्वरपना ही खत्म हो जाता है, वो भगवान ही नहीं रह जाते हैं। क्यों नहीं रह जाते? किसी को कोई फल दे, कोई सजा दे, तो इसमें उसमें भगवतपना का नष्ट हो गया, होता है कि नहीं होता है? तो किसी को फल देने के लिए सबसे पहले तो उसको उसके संबंध में सोचना पड़ता है। सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा तो इसका मतलब विकल्प करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात क्या है, उसको उसका सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है। वो जज होता है ना अदालत में, तो सारी दलीलें हिसाब किताब रखना पड़ता है। फिर इसके इतने कर्म ये हैं, इतने कर्म ये हैं, ऐसा लेखा जोखा करके फिर उसको इस प्रकार का दिया। तो लेखा जोखा रखने वाला कौन होता है? दुकान पे होता है ना मुनीम जी। तो भगवान को मुनीम जी बनना पड़ेगा। अब सेठ जी को भी प्रॉब्लम होती है हिसाब किताब रखने में, इसलिए वो नौकर रखते हैं हिसाब किताब रखने के लिए। और ये काम अगर भगवान करने लग जाए तो वो तो मुनीम जी के बराबर ही हो गए, सबका लेखा जोखा रखना। और इस कारण से उनका भगवतपना नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान नाम इसका है कि जिसको कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई करने का काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसके ऊपर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी होती है उसको तनाव जरूर रहता है। अब यहां तो इनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी आ गई। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसको पूछना उसको रात को नींद आती है कि नहीं आती है। उसको रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि इसके इतने दुश्मन होते हैं कि यार कोई गलत निर्णय दे दिया तो, और कैसा निर्णय देना। अभी राम जन्मभूमि का निर्णय देना था, कितने वर्ष लग गए पता है वो निर्णय देने में। तो कहने का अर्थ यहां शिष्य ऐसा करा है कि अगर आप ईश्वर को कर्म का फल देता है ऐसा मानते हो तो उसका ईश्वरपना नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए उसको प्रवृत्ति करनी पड़ती है। प्रवृत्ति करने के लिए उसको अपने स्वभाव, अपनी समाधि तोड़नी पड़ती है, अपने स्वरूप से च्युत होना पड़ता है। और अपने स्वरूप से च्युत हुआ, ब्रह्म स्वरूप से च्युत हुआ, तो वो तो संसारी हो गया, तो वो तो संसारियों की तरह ही रहा, उसमें भगवतपना कुछ हुआ। ये तो क्या है कि संसार में ऐसा हम उस व्यक्ति को बड़ा मानते हैं जो बहुत सारा काम करता है,
और बहुत सारी जिम्मेदारी ले रखी है, बहुत अधिकार हैं, उस अधिकार को अपन महंतता का लक्षण मानते। अधिकार मतलब उपाधियां। जैसे अपन अपने देश में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन, लौकिक दृष्टि से प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो अपने यहां तो कहने मात्र के लिए, शोभानो गाठियो, राष्ट्रपति का कुछ नहीं चलता है। उसको तो केवल शोभानो गाठियो बोले, शोभायमान कुर्सी पर बिठा रखा बस, उसके हाथ में कुछ नहीं। वो तो अधीन है, संसद में जो भी पार्टी बहुमत लेकर के आए उसके अधीन है सारा। पर सबसे सुपर पावर देश की वो प्रधानमंत्री है। उसको हम बड़ा क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके पास अधिकार है। अधिकार का मतलब उपाधि होता है। इसलिए कहा ने, लक्ष्मी अने अधिकार वधता शो वध्यु ते तो। वो किसी को भी जेल में बंद करा सकता है, किसी को भी छुड़वा सकता है, किसी को कुछ करा सकता है। इससे ही हम व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। और ये तो सारे के सारे तुच्छपने के काम है। किसी को ऐसा कर दिया न, किसी को ये कर दिया न, ये तो सब क्या है, निचले स्तर के सांसारिक काम है सारे के सारे। इसमें बड़प्पन कहां गया? ये संसार की दृष्टि से बड़ा व्यक्ति राजा होता है, परंतु अपना देश है वो अध्यात्म प्रधान है। इसलिए अपने देश में सबसे बड़ा व्यक्ति किसको माना है पता है? सन्यासी को। राजा से भी बड़ा सन्यासी है, क्योंकि राजा भी उसको नमस्कार करते हैं। अगर बड़ा नहीं हो तो काहे को नमस्कार करें? सन्यासी को। कारण क्या है? उसके ऊपर ऐसा कोई काम नहीं है, उसके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो तो अपने स्वरूप में लीन है। जिसको जो करना है वो, तुम्हारी गरज हो तो आकर के पैर पड़ो। मैं आशीर्वाद भी नहीं देता, कल्याण की भावना ही करता हूं बस। जिसका जैसा होना है वैसा हो। जो किसी भी झंझट में नहीं पड़ता है, इसी का नाम सन्यास। सन्यास का अर्थ ही ऐसा होता है, सत्न्यास। सत का मतलब सत्य, न्यास का मतलब उसमें कदम रखना, उसमें स्थिर होना। तो जो सत्य में स्थिर है उसका नाम सन्यास। छोड़ने का नाम सन्यास नहीं है। अपने यहाँ तो सन्यास का मतलब छोड़ना मानते हैं, पर इसका तो वो नेगेटिव अर्थ है। संसार के सारे कामों को छोड़ करके जो सत्य में अधिष्ठित होता है उसका नाम सन्यासी कहलाता है। और अब उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। वो केवल अपने भगवत स्वरूप, आत्म स्वरूप में हमेशा लीन रहने का ही प्रयत्न करता है। समस्त प्रकार के आरंभ और परिग्रह को छोड़ करके। जब सन्यासी की ऐसी अवस्था है तो भगवान सन्यासी से बड़े हैं कि नहीं? बताओ। भगवान को सन्यासी से बड़ा मानना कि छोटा मानना? भगवान परम सन्यासी है। तो जब सन्यासी ही ये संसार के काम नहीं करते हैं, इसको ये फल देना न उसको ये फल देना, ये करना न वो करना, तो फिर भगवान काहे को करेंगे उस काम को? वो तो उससे भी बड़े हैं। इसलिए जो बड़ा होता है, इसके ये छोटे छोटे काम संसार के होते नहीं। और अगर ये छोटे छोटे काम, कर्म का फल देना वगैरह ये सब करें, तो फिर क्या होता है? एम कहे ईश्वर तणु ईश्वर पणुज जाए। इस प्रकार अगर ऐसा कहो तो इसका ईश्वरपना ही चला जाता है। ऐश्वर्य रहा कहां? आप तो दिन भर कामों में लगे हुए, इधर का उधर करो, उधर का उधर करो। कोई यूं कहे कि ये तो ईश्वर कोई करता नहीं है, ईश्वर के संकल्प मात्र से ऑटोमेटिक होता है, ऐसा भी कह सकते हैं ना। तो बस ऑटोमेटिक ही होता है तो फिर इसमें ईश्वर ने किया ही क्या? हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये सब ऑटोमेटिक नैसर्गिक व्यवस्था
चल रही है तो हो रहा है, फिर तो इसमें ईश्वर का कोई कर्तृत्व हुआ। और अगर ईश्वर का संकल्प ऐसा माने तो वापस वही टेंशन। संकल्प मन से उत्पन्न होता है, और संकल्प करने के लिए उनके पास मन चाहिए, और मन है तो संसार खड़ा वही के वही। इसलिए शिष्य कहता है कि भाई इस प्रकार से तो भोक्तापना घटित होता नहीं है। न तो कर्म है वो फल देते हैं, और न ईश्वर है वो फल देता है, क्योंकि ईश्वर तो शुद्ध स्वभाव है, ऐसा आपने पहले ही सिद्ध कर लिया, तो वो भी फल नहीं देता है। इसीलिए किसी भी प्रकार से कर्म का भोक्तापना जीव को सिद्ध होता नहीं है, भले कर्तापना आप भले कहो। और अगर ईश्वर को भोक्तापना कर्म फल देने वाला माने तो ईश्वर को आपको शरीर सहित मानना पड़ेगा, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो वो किस प्रकार से लिखा पढ़ी करेंगे, किस प्रकार से सोचेंगे, क्योंकि शरीर में ही मन रहता है, आत्मा में मन नहीं रहता है। शुद्ध आत्मा में मन नाम की कोई वस्तु नहीं रहती है। शुद्ध आत्मा केवल आत्मा है, बस पर ब्रह्म है वो। और अगर ऐसा कहें कि सर्वज्ञ वीतराग देह सहित भी होते हैं तो वो सबको फल देते हैं, तो इसका मतलब जब तक उनकी देह है तब तक वो फल दाता रहे, और फिर देह असमाप्त हो जाती है, क्योंकि आयुष्य कर्म के साथ देह तो समाप्त हो जाती है। अब देह चली गई तो फिर कर्मों का फल कौन देगा? फिर तो प्राणी बेचारे अनाथ हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि वो परमात्मा ही चले गए देह छोड़ करके। ऐसी बहुत सारी भी संगतियां ईश्वर को फलदाता देने में आती है। इसीलिए कहा कि भाई फलदाता ईश्वर भी फल देता नहीं है कर्मों का, और कर्म स्वयं को समझ नहीं है फल देने की। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि जीव कर्म का भोक्ता नहीं है। और तर्क एक और देते हैं इसके ऊपर। अगर ऐसा है तो क्या है? लास्ट में कंक्लूजन शंका का 81। ईश्वर सिद्ध थया विना जगत नियम नहीं हो, पछी शुभाशुभ कर्मना भोग्य स्थान नहीं कोई, पछी शुभाशुभ कर्मना भोग्य स्थान नहीं को। अब तीसरी दलील शिष्य दे रहा, तीसरी शंका कर रहा है। तीसरी शंका मतलब शंका का तीसरा पार्ट। ईश्वर सिद्ध थया विना जगत नियम नहीं होए। अब आपने पहले कहा कि ईश्वर कोई एक जगत का कर्ता नहीं है, और ईश्वर ही नहीं है क्योंकि यहां तो ईश्वर पना चला गया। कर्म को फल देता है इसका मतलब वो प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति करता है इसलिए उसके अंदर न्यूनता आ गई, न्यूनता आ गई इसलिए उसका ईश्वर पना रहा नहीं। अब जब ईश्वर ही सिद्ध नहीं हुआ तो जगत नियम नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारा जगत तो ईश्वर से है, और ईश्वर की ही असिद्धि हो गई यहां तो फिर जगत का भी कोई नियम रहा नहीं। जगत को संचालन कौन करेगा जब ईश्वर ही नहीं है ऐसा तो? और जब जगत ही नहीं है तो पछी शुभाशुभ कर्म ना भोग्य स्थान नहीं कोई। अब ये चतुर्गुप्त रूप संसार भी नहीं है तो शुभाशुभ कर्मों को भोगे ऐसे स्थान भी नहीं है। ऐसे स्थान कहां से होंगे? शंका समझ में आवे छे? ये शंका समझना ही कठिन है थोड़ी। देखो शिष्य कहां से कहां घुमा घुमा करके लाए। पहली बात तो उसने क्या कही, बड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएंगे। देखो दिमाग के दरवाजे खोलना, ये परम तत्व श्रीमद राजचंद्र बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? उनकी प्रज्ञा इतनी तीक्ष्ण है कि इस संसार के प्राणी जितने तर्क सोच सकते हैं उतने सारे तर्क को उन्होंने 3 गाथाओं में समाहित कर लिया कि जीव को कर्म का भोक्तापना नहीं है। इस विषय में जितने भी तर्क आप दे सकते हो वो सारे तर्क इन्होंने
3 गाथाओं में कर दिए। आपने पहले यूं कहा कि कर्म को कोई समझ नहीं है, इसलिए फल देते नहीं। फिर ऐसा कहा कि कोई बात नहीं, कर्म फल नहीं देते तो ईश्वर देता है, तो ईश्वर अगर फल दे तो उसका ईश्वरपना नहीं ठहरता है, तो ईश्वर असिद्ध हो गया। अब जब ईश्वर असिद्ध हो गए तो आपने तो कि ईश्वर ही तो ये सारा जगत चलाता है, तो जगत ही नहीं रहा। जब जगत ही नहीं रहा तो 4 गतियां भी नहीं रही, न स्वर्ग रहा, न नरक रहा, न तिर्यंच रहा, न मनुष्य रहा, यही नहीं रहा। और जब यही नहीं रहा तो शुभ और अशुभ जो कर्म करते हैं, हम ऐसा कहते हैं ना, शुभ कर्मों का फल क्या होता है, तो उच्च गति, स्वर्ग में जाओगे अथवा तो बड़े बड़े मनुष्य बनोगे। अब यहां तो गतियां ही नहीं है, तो शुभ कर्म का भी फल भोगने के स्थान नहीं रहा और अशुभ कर्म को भोगने का स्थान भी नहीं रहा। अब जब ये स्थान ही नहीं रहे तो फिर भोक्तापना कहां रहा? भोगने के योग्य सामग्रियां ही नहीं है तो भोगेंगे कहां? जैसे किसी देश में जेल ही नहीं है, किसी देश में जेल है ही नहीं। अब किसी ने अपराध किया तो उसको कहां डालोगे? जेल तो है ही नहीं। ऐसे ही किसी ने बहुत खोटे कर्म किए, अब नरक है ही नहीं। नरक है ही नहीं तो डालोगे कहां से आप? तिर्यंज पशु पक्षी आदि की योनि है ही नहीं, है ही नहीं तो डालोगे कहां आप? अच्छे कर्म किए, देवलोक तो है ही नहीं, है ही नहीं तो आप डालोगे कहां उसको? जब ये स्थान ही नहीं है तो उन कर्मों को करने वाले को फल भोगने के लिए कहां रखा जाएगा? कहीं रखा नहीं जाएगा। इसलिए कर्म करते जाओ, भोगना तो है ही नहीं। ये चारवाक, जितनी शंकाएं हैं वो किसकी हैं? जितनी शंकाएं हैं वो सब चारवाक की हैं, क्योंकि चारवाक ही तो ऐसा कहता है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके भी दूसरे के पास छीन लो, छीन कर भी मस्ती से जियो। क्यों जियो? क्योंकि ये देह चली जाएगी, इसके बाद इसका कहां मिलेगी? कौन कर्म भोग रहा है यहां? आत्मा नाम की तो कोई वस्तु है नहीं, और ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, इसके बाद किसको भोगना है इसका फल? इसलिए आप तो किए जाओ और जिए जाओ, दूसरों को मार के भी जियो, छीन के भी घी पियो। ऐसी ये शंका है, क्योंकि भोगना ही नहीं है। जब भोगना ही नहीं तो टेंशन किस बात की? ऐसे 3 प्रकार से उन्होंने दलील दी। कोई कोई वर्तमान में कोई कोई मॉडर्न सन्यासी हो जाते, मॉडर्न सन्यासी, ये भी इस प्रकार के चारवाक बन के बैठ जाते हैं। वो क्या कहते बताएं? स्वर्ग ने नरक नहीं, ये सब मन की कल्पना है, ऐसा कहते हैं। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, यहीं पर है, तो तुम मनुष्य स्वयं दिख रहे हो, वो कल्पना है क्या? ये पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब अपने कर्म भोगते हुए दिख रहे हैं, वो सब कल्पना है क्या? तुम्हारी दृष्टि में जितना आता है उतना ही सत्य है, और आपको नरक देवगति वो तुम्हारी दृष्टि में नहीं आ रहा, इसलिए आप उसको असत सिद्ध कर दोगे क्या? अगर आप इसको असत सिद्ध कर दोगे, स्वर्ग नाम की कोई वस्तु नहीं, नरक नाम की कोई वस्तु नहीं, इसको आप असत सिद्ध कर दोगे, तो अनंत भगवान की वाणी को आपने असत्य सिद्ध कर दिया। राम कृष्ण बुद्ध महावीर सब असत हो गए, उन्होंने अपने अपने पूर्व जन्म बताए, वो भी सब असत हो गए। उन्होंने 4 गतियों का निरूपण कर, सब असत हो गए। और ऐसा करते करते तो तुम स्वयं असत हो जाओगे, तुम्हारा स्वयं का ही अभाव हो जाए। इसलिए सब मात्र मन की कल्पनाएं नहीं, कल्पना से तो कर्म बनता है, और उस कर्म को भोगने के लिए उसके योग्य स्थान पर जहां सामग्रियां होती हैं वहां पर जीव जाता है।
ये आगे आएगा, लास्ट उसकी शंका का समाधान करेंगे। पहले शंका समझ में आ गई ना। जीव कर्म का भोक्ता नहीं है, उस विषय में उन्होंने 3 दलील दी। पहली दलील क्या दी? कर्म जड़ है, इसलिए उसको इस प्रकार की कोई समझ नहीं है, इसलिए वो फल देता नहीं है, इसलिए जीव भोक्ता नहीं है। दूसरी दलील क्या दी उन्होंने? कि ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति उनको फल कराता है तो वही उसका ईश्वरपना नहीं है, इसलिए ईश्वर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही सिद्ध नहीं हुआ। ईश्वर को शुद्ध स्वभाव ऐसा कहा, एक फल देने वाला ईश्वर तो कोई है नहीं, इसलिए भी कोई फिर जीव को फल कौन देगा, इसलिए भी जीव भोक्ता नहीं है। और अगर ईश्वर ही नहीं है तो ये चतुर्गति रूप संसार भी नहीं है, अगर ईश्वर को बनाने वाला कहो तो फिर शुभाशुभ कर्मों को भोगने के स्थान भी रहते नहीं है। जब शुभाशुभ कर्मों को भोगने के योग्य स्थान नहीं है, सामग्रियां नहीं है, तो फिर भोक्तापना ऑटोमेटिक रहता ही नहीं है। तो इसको अब समझाते हैं। समाधान, अब समाधान करते हैं। सदगुरु उवाच, सदगुरु कहते हैं, જીવને પોતાના કરેલા કર્મનો ભોગતાપણું છે, એમ સદગુરુ સમાધાન કરે છે। अब किस पहली शंका थी ना, उसमें उसको पहली गाथा में वो बताते हैं। कर्म जड़ है, उसको समझ नहीं है, इसलिए भोक्ता, इसलिए वो फल देता नहीं है, उसका समाधान करते हैं। कि कर्म किस प्रकार से जीव को फल देता है उसको कहते हैं। गाथा नंबर 82 107 है। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर्य निस्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप, जीव वीर्य निस्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। अब कहते हैं भाव कर्म निज कल्पना। भाव कर्म है वो स्वयं की कल्पना है। स्वयं मतलब किसकी? आत्मा की। भाव कर्म किसे कहते हैं? नरसिंह भाई, भाव कर्म कौन है? क्या? हाँ, हाँ, वेरी गुड। आत्मा के अंदर जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं, काम क्रोध आदि विकार, शुभ अशुभ दोनों, ये दोनों भाव कर्म है। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ये तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बहनों बाजू। द्रव्य कर्म मम्मी किसे कहते हैं? द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? मासी? यस, वेरी गुड, बताया, चित्री वाले मम्मी ने बताया। जो आत्मा के गुणों को आवृत करते हैं, ऐसी पुद्गल वर्गणाओं का नाम द्रव्य कर्म है। और उनके निमित्त से होने वाले जो रागादि भाव हैं, उनका नाम भाव कर्म है। अच्छा, नौ कर्म किसे कहते हैं? वसंत बा? हाँ, शरीर थी, शरीर परिभाषा थोड़ा कहते किसको? शरीर इतना ही नौ कर्म है, और कोई नौ कर्म नहीं। अपने कितनी बार इधर उसके स्वरूप का विवेचन करते हैं? नितेश भैया, नौ कर्म किसे? नहीं, नरसिंह भाई। हाँ, उनका काम क्या है? क्यों कहते हैं इसको नौ कर्म? इसलिए परिभाषा,
ये नो कर्म है, ऐसा हम कैसे कहेंगे कि ये नो कर्म है? ये तो कर्म की बात चली नहीं, इसलिए थोड़ा देखो, तीन चीजें याद रहनी चाहिए ना, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इतना तो हमको याद रहना चाहिए ना, इतनी चीजें, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। नहीं तो शरीर आदि नो कर्म ऐसा ही कहेंगे तो इसका मतलब शरीर के अतिरिक्त तो और कोई नो कर्म हुआ ही नहीं। तो अगर नो कर्म का परिभाषा ख्याल में होगी तो कौन कौन नो कर्म है वो सब समझ में आ जाएगा अपने को। उषा बहन, नो कर्म, उषा बहन। बड़ा स्पष्ट नहीं हुआ, जरा स्पष्ट बताओ यश भैया, नो कर्म की परिभाषा बताओ। पर उसकी परिभाषा वो तो दृष्टांत। हाँ, यस। तो जीव के रागादि भाव होने में जो भी बाह्य वस्तुएं निमित्त पड़ती है वो सब वस्तुएं नो कर्म है। समझ में आ गई? यहां ज्ञानावरण आदि की बात नहीं ले रहे हैं। इनके अलावा जो भी वस्तुएं इस संसार में हैं, जो जीव का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके संयोग से अथवा उसके वियोग से उसमें राग अथवा द्वेष अथवा कुछ भी प्रकार की स्फुरणाएं पैदा होती हैं, भाव पैदा होते हैं, वो उसका नो कर्म है। ये वीडियो उतार रहे हैं ना, वीडियो, ये नो कर्म है कि नहीं? स्वयं में नो कर्म अभी तो नहीं है, परंतु ये इस जगत का कोई भी पदार्थ नो कर्म हो सकता है अगर वो उसको किसी भी प्रकार के भाव करने में निमित्त पड़ा तो। अब इस वीडियो के पीछे जस्ट जयंती भाई बैठे बैठे कि नहीं बैठे, और ये आड़े आ गया इसलिए उनको चेहरा दिखता नहीं। अब दिखता नहीं, अगर उनको ऐसा हो तो ये कहां आड़े आ गया, मेरा अंतराय आ गया सारा। अगर ऐसा भाव की स्फुरना होती है तो उनके लिए वो जो स्फुरना हुई ना, उसका नौकर्म ये बन गया। ऐसे कोई भी पदार्थ किसी का नौकर्म बन जाता है। ये भगवान की प्रतिमा है ना, पुद्गल है, परंतु शुभ भाव होने में भी ये निमित्त है, शुद्ध भाव होने में भी ये निमित्त पड़ जाती है, अशुभ भाव होने में भी निमित्त पड़ जाती है। इनकी अवमानना करो, अविनय करो तो ये नौकर्म हो गए। द्रव्य कर्म के कोई न कोई एक नौकर्म उसका निमित्त होता है। द्रव्य कर्म भाव कर्म के निमित्त है, भाव कर्म का निमित्त कोई, द्रव्य कर्म का निमित्त कोई, फिर नो कर्म। इस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है। तो यहां तो भाव कर्म की बात कर रहे हैं। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म ये तो बाहर की वस्तुएं, पुद्गल हैं, पर द्रव्य रूप हैं। पर भाव कर्म निज कल्पना, परंतु ये राग आदि जो द्वेष आदि जो काम आदि भाव हो रहे हैं वो तो अथवा शुभ अथवा अशुभ दोनों भाव, निज कल्पना, आत्मा की कल्पनाएं माटे चेतन रूप, इसलिए चेतन रूप है, जीव रूप है। जीव वीर्य निस्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। अब ये जैसे ही ये रागादि उत्पन्न होते हैं तो उस जीव का क्या है कि वीर्य स्फुरित होता है, शक्ति स्फुरित होती है, और उस शक्ति स्फुरित होने से क्या होता है कि वो उनको ग्रहण करता है।
होता है ना, ग्रहण करता है, ऑटोमेटिक ग्रहण हो जाती है। जैसे कैसे होती है, प्रकाश है वो पानी को सोख लेता है, सोख लेता है कि नहीं सोख लेता है। अब पानी है, पानी पड़ा हुआ है और रात का थोड़ा सा गिरा है अपनों ने, जमीन पर है, और जैसे ही सूर्य की किरणें आई तो उन्होंने क्या किया, पानी को सोख लिया। उसी, हाँ, વાષ્પીકરણ એટલે એમ કહેવાય ને કે પ્રકાશે એને સોંખી લીધું, ऐसा कहलाता है ना। उसी प्रकार से ये जो रागादिक भाव हैं, वो रागादिक भाव हैं, वो उन जड़ परमाणुओं को, ज्ञानावरण आदि को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और आकर्षित करके उनको स्थिर कर देते हैं, आत्मा के साथ संश्लेष रूप कर देते हैं। अब वास्तव में उन ज्ञानावरण आदि कर्मों ने कुछ नहीं किया है, किया किसने, भाव कर्मों ने किया है। और भाव कर्म किसके हैं, वो तो आत्मा के हैं, इसलिए उनको ग्रहण करने का काम है वो ये करता है। परंतु उन जो ग्रहण किया है ना, ज्ञानावरण आदि जो जो उन्होंने पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण की, उन पुद्गल वर्गणाओं में ऐसी शक्ति है कि वो जीव को उस प्रकार के भाव करा सकती है। भाव से ग्रहण किया और फिर उनमें ऐसी शक्ति है कि वो उस प्रकार से भाव करा सकती, परिणमित करा सकती है। ये अलग अलग पुद्गलों की अपनी अपनी शक्तियां होती है, वो सब करा सकते हैं उसकी। सूर्य की ऐसी शक्ति है, सूर्य के प्रकाश की, कि वो वनस्पतियों को खिला सकती है, मुरझाए हुए फूलों को खिला सकती है। ऐसे सूर्य के प्रकाश की शक्ति है, ये उसका अपनी विशेषता है। ऐसी अन्य विशेषता दूसरों में नहीं है। देखो, प्रकाश तो अग्नि में भी है, पर मुरझाए हुए फूल के पास कभी आग ले जाना, वो खिलेगा? तो केवल प्रकाश से फूल खिलता ऐसा नहीं है, परंतु सूर्य के प्रकाश से फूल खिलता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ऐसी विशेषता है कि उसका निमित्त पाकर के वनस्पतियां, फूल, ये सब खिलते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की अपनी एक अलग शक्ति हुई, हुई कि नहीं हुई? अलग शक्ति। चंद्रमा के प्रकाश की अपनी एक अलग शक्ति है, वो प्रकाश तो है पर फूलों को खिला नहीं सकता है, परंतु विशिष्ट प्रकार का प्रभाव उसका भी है, तो वो अलग अलग प्रकार से अपनी शक्ति दिखाता है। ठंडा प्रकाश, तो ठंडे प्रकाश में जो खिलते हैं उसको चंद्रमा खिलाता है, गर्म प्रकाश में जो खिलते हैं उसको सूर्य। तो दोनों की अलग अलग शक्ति हुई कि नहीं हुई? जैसे पानी के परमाणुओं की अपनी एक अलग शक्ति है, घी के परमाणुओं की अपनी एक अलग शक्ति है। किसी को प्यास लगी, एक गिलास भर के घी पी जाए, प्यास बुझेगी उसकी? प्यास बुझाने की शक्ति घी के परमाणुओं में नहीं है, वो पानी के परमाणु में ही। अरे आप कितनी भी आइसक्रीम खा लो ना, तो भी प्यास नहीं बुझती है। प्यास तो पानी के परमाणु की विशेषता है, वो प्यास बुझेगी आपकी। नारकी जीव होते हैं ना, उनको प्यास लगती, बहुत प्यास लगती, तो वो वहां पर वैतरणी नदी होती है। वो वैतरणी नदी का पानी है, वो उसमें ये जीवों की विक्रिया से बना हुआ है सारी चीजें। तो पानी जैसा तो है, लिक्विड तो है, परंतु उसको पीने से प्यास नहीं जाती है, क्योंकि उस पानी में प्यास बुझाने की क्षमता नहीं। सामर्थ्य, हर एक द्रव्य का अपना पर्याय की अपनी सामर्थ्य होती है ना। नारकी जीवों को भूख खूब लगती है, तो भूख लगे तो वो कुछ भी खा लेता है, जो सामने पड़ा उसको वो, परंतु और तो कुछ वहां होता ही नहीं है। मिट्टी होती है, दुर्गंध वाली मिट्टी होती है वो,
तो नारकी उस मिट्टी को खाते हैं, परंतु उस मिट्टी में क्षुधा की वेदना को शांत करने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए वो कितनी भी मिट्टी खाते रहें, परंतु उसकी क्षुधा शांत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है उसका। रोटी का सामर्थ्य अलग है, दाल का सामर्थ्य अलग है, घी का सामर्थ्य अलग है, सब्जी का सामर्थ्य अलग है, शिकंजी का सामर्थ्य अलग है, आइसक्रीम का सामर्थ्य अलग है। सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं कि नहीं, अलग अलग प्रकार की। ऐसे इस संसार में अलग अलग प्रकार की वर्गणाएं हैं। उन सब वर्गणाओं को, पुद्गल वर्गणाओं को 23 भागों में बांट रखा है। 23 पुद्गल वर्गणाएं, जड़ वर्गणाएं। उनमें कुछ वर्गणाएं तो मनोवर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, कर्म वर्गणा, ये अलग अलग प्रकार की वर्गणाएं। उसमें ये कार्मण वर्गणा होती है। उन वर्गणाओं में ऐसी शक्ति होती है कि अगर वो जीव के प्रदेशों के साथ कर्म रूप में लग जाएं तो जीव के ज्ञानादि शक्तियों को वो आवृत कर सकती है, ढक सकती। ऐसी उसमें सामर्थ्य होता है। इस सामर्थ्य का नाम उसकी अपनी शक्ति है। अब कहते कि जड़ कर्म ने क्या किया, तो जड़ कर्म ने ये किया। हाँ, अपन कहते हैं ना, जड़ वस्तु को समझ नहीं है, समझ नहीं इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। तो कुछ भी करने के लिए समझ की जरूरत नहीं होती है, अपने आप वैसा हो रहा है, ऑटोमेटिक। उससे जो प्रभावित होता है उसको वो ना समझ भी कर लेता है। ऐसा एक घर में सांप घुस गया। उस घर में एक जगह 1 साल का बच्चा भी था, पलंग पे खेल रहा था और बाकी लोग भी बैठे हुए थे। अब सांप के निकलने से, वो सांप निकला और निकल करके सीधा वो बच्चे के पास जा रहा था। अब बच्चे को तो कोई, वो तो हंस रहा था, बच्चे को डर नहीं लग रहा था उससे जरा भी। डर किसको लग रहा था? घर वालों को। क्यों डर लग रहा था उसको? तो सांप है। अब सांप में ऐसी शक्ति है कि जो उससे प्रभावित होता है उसको वो डर का निमित्त बनता है, और जो उससे प्रभावित नहीं हो उसको डर का निमित्त नहीं बनता है। सांप तो केवल निमित्त है, डर है वो तो सामने वाले के ऊपर। बच्चा को पता ही नहीं है कि इससे डरना पड़ता है, मतलब उससे प्रभावित ही नहीं है। अगर उसके पास आए तो वो तो पकड़ लेगा, और हम जैसे समझदार हैं वो दूर भागेंगे। अब बोलो सांप ने क्या किया? डर पैदा, वो बच्चा निडर है और वो घर वाले डर रहे हैं। डर पैदा करने का काम किसने किया? सांप ने किया कि नहीं किया? ये निमित्त बनते हैं ये सब। अगर वहां सांप नहीं आता तो वो लोग डरते। तो वास्तव में तो ये कर्म अपने आप में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु इनकी शक्ति ऐसी है कि उनके निमित्त से कोई जीव अज्ञानी हो सकता है, इनकी ऐसी शक्ति। अब सांप की जगह उस घर में कोई और जंतु आ गया, मान लो ऐसा ही पतला सा कोई जंतु दूसरा आ गया जो कि हिंसक नहीं है, तो वो लोग डरते? क्यों नहीं डरते? क्योंकि उस द्रव्य की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो डर पैदा करे। उसी प्रकार से ये ज्ञानावरण आदि हैं। अब जैसे किसी का शरीर ना, पिक्चर हॉरर फिल्में देखिए, उसमें विचित्र प्रकार के लंबे लंबे दांत आते हैं, स्त्री आती है ना भूतनी भूतनी,
लंबे लंबे दांत आएंगे, किसी के तो सिर के ऊपर ऐसे बड़े बड़े बाल होंगे, इनकी सींग भी होंगे ना, ऐसा विचित्र प्रकार की वो दिखता है। अब वो शरीर और एक फिर वो ही कि वो पहले डर रहा था, डराने के लिए, भूत प्रेत से डराने के लिए करते हैं, और फिर बाद में उसी ने क्या किया, एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। अब नहीं डरता, पहले डर रहा था। तो उसके भय का कारण क्या था? शरीर। कौन सा शरीर? भयावह विकृत शरीर। तो उस विकृत शरीर में ऐसी क्षमता है, अगर कोई डरना चाहे तो उसको डरा सकता है, ऐसी क्षमता। पर खा के कोई भी जो भी हो, ऐसा हो सकता है। ये पुद्गलों की शक्ति बता रहे हैं अपन। इसको मैं इतना लंबा चौड़ा इसलिए करता हूं कि कोई ऐसा कहता है कि इन पुद्गलों में तो कोई शक्ति नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इन पुद्गलों में जीवों को भाव पैदा करने की, अलग अलग पुद्गलों में अलग अलग प्रकार की शक्ति है। अच्छा, उसी विकृत शरीर वाली स्त्री को देख करके किसी भी पुरुष को काम भाव पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और उसी विकृत शरीर वाली स्त्री ने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। अब उसी स्त्री के निमित्त से उसको काम भाव पैदा हो जाएगा। कारण क्या? उस स्वरूप का ऐसा सामर्थ्य है कि वो इसमें ऐसे भाव पैदा कर सकते हैं। अब उसने तो कुछ नहीं किया, उसका निमित्त पाकर के इसी जीव ने अलग अलग प्रकार के दो भाव कर लिए। उसी प्रकार से ये ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं, वो इस प्रकार से जीव के निमित्त बनते हैं, और इस प्रकार से फिर जीव उन कर्मों को, उनके निमित्त से जो भाव होते हैं, उन भावों को वो भोगता है, उसको भोगता नहीं। आगे और उसका बहुत अधिक स्पष्टीकरण करेंगे। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति।